अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ रहे थे और अब लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिटेल से पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है? तो आमतौर पर अगर ये हमारे पास एटम है, एटम का ये ऑर्बिटल है, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इस वक्त जो एनर्जी के अंदर तब्दीलियां आती हैं, चेंज आती है, या एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसेस एटम टू फॉर्म यूनियन एक्टिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटम जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया जाता है तो क्लोराइड आयन बनता है। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू -349 किलोजोल पर मोल है। अगर किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आयन मोर स्टेबल होता है। तो अब हमारा जो असल टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या असर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। जिसे हमने याद किया हाली ने की रब से फरियाद। अगर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम चाहता है कि किसी तरीके से मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ एक्सेप्ट करेगा और अपना 2s को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से लिथियम जो होता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा है। सिमिलरली ये सोडियम है, इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 हैं, 2p में 6 हैं, 3s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 3s ऑर्बिटल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो सोडियम है इसकी भी कोशिश है कि 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं ताकि इसका s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा और इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है। तो अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, फिर ये टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जा रही है। वजह यह है कि एटम का साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंड ए। ये सेकेंड ए हमारे पास ग्रुप है या इसे हम ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसको हम यूं याद करते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसमें 8 जमा करो तो 12 आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, इसमें फिर 8 जमा करते हैं तो कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर रेडियम है। अगर हम सेकंड ए जो होता है ये कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। अगर ब्रिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल इज ए कंप्लीटली फिल्ड। मैग्नीशियम को देखें तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये s ऑर्बिटल जो होगा ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब अगर एक नया इलेक्ट्रॉन ब्रिलियम के अंदर ऐड होने की कोशिश करता है तो इन्हें एक नया एनर्जी लेवल देना पड़ेगा। एक नया एनर्जी लेवल होगा तब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होगा। तो s ऑर्बिटल तो पहले ही कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो 0 होती है। ब्रिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से ज़्यादा इनकी वैल्यू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज जो है बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती और हमारे पास ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये मोर स्टेबल है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई ब्रिलियम है 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, के ब्रिलियम के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 क्यों होती है? तो इसको हम कहेंगे बिकॉज इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। नए इलेक्ट्रॉन के लिए नई एनर्जी लेवल की ज़रूरत है और वो नई एनर्जी लेवल ये उस इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता, इसलिए हम कहते हैं
कि बेरिलियम जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 है। बाज़ औक़ात ये MCQs भी आता है कि विच हैज़ ए ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि इन एलिमेंट्स के अंदर ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, सोडियम की, मैग्नीशियम की, पोटाशियम की या रुबीडियम की। तो हम कहते हैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो 0 है, क्योंकि इसका जो s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है। अगर ग्रुप नंबर 3 को हम देखते हैं तो ग्रुप नंबर 3A जो होता है इसके अंदर जो एलिमेंट है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और एल्यूमिनियम है। तो इसे हम यूं भी कहते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो हमारे पास अगर बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पार्शली फील्ड ऑर्बिटल है। अगर हम एल्यूमिनियम को देखते हैं तो इसका जो वैलेंस शेल होगा वो 3s होगा। तो ये 3s का जो s ऑर्बिटल है वो तो कम्प्लीटली फील्ड है एल्यूमिनियम का, लेकिन 3p के अंदर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो इसलिए इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, बोरान की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम की होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर ये टॉप से बॉटम की तरफ जो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती जा रही है। तो ये ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो सकता है। अगर हम ग्रुप नंबर 4 की तरफ चले जाएं तो ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो मेंबर होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। तो इसे हम यूं भी याद करते हैं सस्सी गई सिंध पंजाब। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का 32 है, टिन का 50 है और लेड का 82 है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो हमारे पास 1s में 2 होगा, 2s में 2 होगा, 2p में 2 होगा। सिलिकॉन की देखें तो 1s में 2 होगा, 2s में 2 होगा, 2p में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कार्बन की है कि 2s में 2 है, 2p में। अब इसकी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक ऑर्बिटल वैकेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि ये जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, जबकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कार्बन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये कार्बन जो होता है ये स्मॉल साइज़ है, ये छोटा इसका साइज़ है और इस छोटे साइज़ होने की वजह से जो इसका जो ऑर्बिट है 2 ऑर्बिट वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेता है और एक नए इलेक्ट्रॉन को इंटर होने में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होता है। यही वजह है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई कार्बन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, तो इसकी रीज़न यह है कि कार्बन हैज़ ए स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो इस ग्रुप का अगर ट्रेंड बनेगा तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर जर्मेनियम की होगी, फिर टिन की होगी, फिर हमारे पास लेड की होगी। अब ग्रुप नंबर 5 को हम देखते हैं। ग्रुप नंबर 5A जो हमारे पास आ जाता है, ये ग्रुप नंबर 5A है। 5A के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसे हम याद करते हैं नहीं पास सब भाई। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 8 जमा करोगे 15 आएगा, इसमें 18 जमा करोगे 33, फिर 18 जमा करोगे 51, फिर 32 जमा करोगे तो 83। अब अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 2p3 होता है। फास्फोरस के आप देखते हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3। तो ये हमारे पास एक जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यानी नाइट्रोजन जो होगा दैट इज ए हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये हाफ फील्ड है, 3p इसका हाफ फील्ड है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो ये उसे नहीं आने देगा, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। यही वजह है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं इक्वल टू 0, कि इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो 0 के बराबर होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ ए हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लेकिन फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फास्फोरस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इस पीरियड का ट्रेंड भी हमारे पास यही बनेगा, फास्फोरस होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर आर्सेनिक होगा, फिर हमारे पास एंटीमनी होगा।